Welcome friends, in this video we will discuss about what is matter, its classification and its characteristics. तो matter को अगर हम define करें कि होता क्या है, तो matter is the substance which have mass and occupies space. तो क्या होता है matter? कोई भी material, matter को हम material और substance भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी substance जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसमें कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम बोलते हैं मैटर। इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज मैटर है, आइदर चेयर और मार्कर और मोबाइल, कैमरा और मे बी बोर्ड एंड ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो एनिमल्स, ऑल दीज आर मैटर। तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मैटर की कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, जो कि हमने डेफिनेशन में देख ली है, यानी कि ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मैटर हो, या ये मार्कर हो, बोर्ड हो, कैमरा हो, चेयर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी ये सब्सटेंस है, तो ये जो सब्सटेंस है इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही काफी सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तब जाके ये एक सब्सटेंस बना है। ऐसे ही ये जो बोर्ड है, ये काफी सारे पार्टिकल से मिलके तब ये पूरा एक बोर्ड बना है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मैटर जो होता है वो काफी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में। ये क्या है? हम मैटर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि जितनी भी सॉलिड या लिक्विड चीजें हैं हम इनको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं, यानी कि सेंस कर सकते हैं। जैसे कि हवा है, हम इसको सेंस कर सकते हैं। तो मैटर को हम, यानी कि मैटर कैन बी आइदर टच, सी और सेंस, यानी कि फील कर सकते हैं। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। अब हम बात करें अगर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो फिजिकली अगर हम क्लासिफाई करें, फिजिकली से क्या मतलब है? सिर्फ हम मैटर को देख के क्लासिफाई करें, तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अब इन तीनों मैटर की, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे, यानी कि कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो इसको अच्छे से ब्रीफली जानने के लिए हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं शेप। तो जो सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे ये डस्टर है, तो डस्टर को हम इसको कितना कंप्रेस कर ले, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर ले अपने हाथ से, ये इसकी जो शेप है ये डेफिनेट ऐसी ही रहनी है, ये चेंज नहीं होगी। तो सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट होती है। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल, एक वेसल में हम पानी लेते हैं, अगर हम उस वेसल में पानी लेंगे तो वो जो पानी, यानी कि लिक्विड का जो शेप होगा वो जो वेसल का शेप है उसमें फॉर्म हो जाएगा। फिर अब हम उस लिक्विड को, यानी कि पानी को, हम किसी और मान लीजिए बाउल में हम ट्रांसफर कर दें, तो अब लिक्विड का जो शेप होगा उस बाउल के शेप में अरेंज हो जाएगा। तो इसीलिए
लिक्विड का जो शेप होता है वो इंडेफिनिट होता है। अब नेक्स्ट वन गैस। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस की भी कंडीशन सेम है जैसे कि लिक्विड में होती है, यानी कि हम गैस को किसी भी वेसल में या किसी भी कंटेनर में हम डाल दें, वो गैस जो होती है उसी की शेप ले लेती है। तो गैस का भी जो फंडा है बिल्कुल लिक्विड की तरह है, यानी कि इनडेफिनिट। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वो बिल्कुल डेफिनेट रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। जबकि अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा। कैसे? अब हमने इससे पिछले एग्जांपल में देखा लिक्विड का कि हमने मान लीजिए जो पानी था हमने वेसल से बाउल में ट्रांसफर किया, तो वो पानी मान लीजिए 2 लीटर है, तो वेसल में भी 2 लीटर पानी रहेगा और बाउल में जो ट्रांसफर हुआ है उसमें भी 2 लीटर ही रहेगा, सिर्फ उसकी शेप चेंज होगी, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। अब नेक्स्ट वन बात करें अगर हम गैस की, तो गैस में क्या होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो गैस को हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेता है और उस उतनी ही वॉल्यूम का हो जाता है। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इंडेफिनिट होता है। अब थर्ड फीचर या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि जो भी मैटर होता है, या वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल से मिलके पूरा एक मैटर बनाते हैं। अब पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस को वेरीफाई करने के लिए। जैसे कि अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, यानी कि जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसी चीज को कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड में जो होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास अरेंज्ड होते हैं, इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड में वो वेरी हाई। अब अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी सी दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सॉलिड से कम होता है, यानी कि मॉडरेट। अब अगर गैस के बारे में देखें तो गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि लो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस। ये क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। अब जैसे कि हम सॉलिड में अगर देखें, सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं या बहुत कम होता है। तो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो वेरी लो। अब अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड में क्या होता है, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें कम होता है, तो स्पेस जो होगा इसमें वो भी मॉडरेट होगा। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में, क्योंकि गैस में जो होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो स्पेस जो होगा इनके बीच में वो काफी ज्यादा होगा, तो वेरी हाई या फिर लार्ज।
अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? दबाव, अगर हम हिंदी में बोलें तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड में लगभग नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम सॉलिड को दबाएं, जैसे कि इस डस्टर को अगर हम दबाएं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जैसी शेप है वो ऐसी ही रहेगी। तो सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लगभग नेग्लिजिबल ही होती है। अब उसके बाद हम बात करें लिक्विड के बारे में। लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लिक्विड से भी काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट। तो लिक्विड में मॉडरेट लिख सकते हैं हम और गैस में वेरी हाई। अब हम बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? टफनेस। तो सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज अरेंज्ड होते हैं तो टफनेस जो होगी यानी कि रिजिडिटी जो होगी सॉलिड की वो काफी ज्यादा होगी, यानी कि वेरी हाई। जबकि जो लिक्विड है, लिक्विड में मॉडरेट में होगी, यानी कि ना ज्यादा होगी ना कम होगी। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में रिजिडिटी नेग्लेजिबल ही होती है, यानी कि होती ही नहीं है। तो हम इसको नेग्लेजिबल भी लिख सकते हैं। अब आते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव, फ्लो। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में फ्लोनेस प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं नेग्लेजिबल। जबकि लिक्विड और गैस दोनों में काफी अच्छी तरीके से होती है, लेकिन गैस की जो फ्लूइडिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड। तो लिक्विड को हम मॉडरेट भी लिख सकते हैं और इजी भी लिख सकते हैं। और गैस क्योंकि इससे भी ज्यादा हो जाती है तो मोर इजी। अब आते हैं हम डेंसिटी। बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो हाई होती है और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि ना ज्यादा होती ना ही कम होती है। और गैस की जो डेंसिटी होती है, गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि वेरी लो। तो ये थे डिफरेंशिएशन सॉलिड, लिक्विड और गैस की।